तीन 3.5 साल से मैं दोस्तों ओके लाइफ केयर में काम कर रहा हूँ। और मेरा टोटल ओवरऑल अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग का, तो मुझे तकरीबन 7.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने जब इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, तब ऑलरेडी मेरा बिजनेस था, मैं मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस काम कर रहा था। लेकिन मैं इतना बिजी था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ओके। और बाकी सब जो मेरा काम चल रहा था उसमें मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। मतलब घर फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, खुद को है ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो बहुत बिजी शेड्यूल हुआ था जब मैं काम कर रहा था। ऐसे एक दिन कोई, मैं उसको फरिश्ता ही बोलूंगा, वो आए थे मेरे कंपनी में आए थे। लोगों का एलआईसी का कुछ काम था। जो मेरे वर्कर्स थे उनके एलआईसी का कुछ तो काम था, इसलिए आए थे। और जब उन्होंने कुछ दिखाया और मैंने उनको पूछा कि ये क्या है, मैंने उनको पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने उनको पूछा कि ये वो प्रोडक्ट, 2-3 प्रोडक्ट थे उनके साथ में, तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, ये काम होता है। मैंने नाम तो बहुत बार सुना था, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता था, लेकिन कभी कदम नहीं रखा था, मैंने कभी काम नहीं किया था। लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती उसमें बोला, और उन्होंने जब मुझे एक प्रोग्राम में लेके गए थे, वहां पे स्टेज से ऊपर से एक पर्सन आता है, बोलता है कि मैं, मेरा पढ़ाई कुछ भी नहीं है और मेरे पिछले महीने का चेक है 5.5 लाख रुपए। तो मैं देखते रह गया, क्योंकि मैं जब, मेरा कंपनी है ना, इतने सारे वर्कर्स है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ जाने के बाद 2-2.5 लाख रुपए हम कमा रहे थे महीने के, फिर भी मैं बोल रहा था कि अगर ये इनका अगर ये पढ़े लिखे नहीं है फिर भी 5-5.5 लाख रुपए कमा रहे, क्या है ये चीज, है ना। तो वहां पे मुझे पता चला कि एक ऐसा भी होता है जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ये एक बात उन्होंने कही थी कि वहां पे, कि आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल सकता है। क्या मिल सकता है? टाइम फ्रीडम। तो वही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे टाइम चाहिए था, मुझे फैमिली के लिए टाइम चाहिए था, मुझे खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों वहां पे वो चीज सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे करना चाहिए, साइड बिजनेस करके हम करेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के हम करेंगे। बहुत बिजी था मैं, तो मैं बोला कि चलो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम काम करेंगे। दोस्तों वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, और बहुत फास्ट काम किया, क्योंकि कुछ तो करना था, है ना। मैंने कोई भी चीज हाथ में ली तो उसके पूरे डेप्थ में जाके मैं काम करता हूँ। तो मैंने दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आया और बहुत ही बढ़िया काम करना स्टार्ट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं ओके लाइफ केयर मैंने ज्वाइन किया, तो वहां से मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था, बहुत ही छोटी अमाउंट से स्टार्ट हुआ था। मतलब पुणे से 150 किलोमीटर जाके मैं, मुंबई से मैंने प्रोडक्ट लाए थे स्टार्टिंग में, कोई कि पुणे में कुछ भी नहीं था तब उस टाइम। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ है ओके लाइफ केयर का, कोई भी नहीं था, प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे। मुंबई में गया था तो भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, तो भी मुझे लगता है 7-8 प्रोडक्ट मुझे मिले थे। वो 7-8 प्रोडक्ट लेके मैं आया था और मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे तकरीबन 1.5 से 2 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। फिर भी मेरा पहले महीने का चेक कुछ तो 300-350 रुपए के आसपास आया था। और जो मैं पहले कंपनी में काम कर रहा था उसमें से कोई भी मेरे साथ इस कंपनी में नहीं था, क्योंकि मैंने बीच में बंद किया था, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे करना ही नहीं था, इसलिए मैंने मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में पूरा ध्यान दिया था। लेकिन बोलते हैं ना, अगर आप एक अच्छा काम करने के लिए आते हो, तो कहाँ ना कहाँ से तो आपको एक आते हैं, और कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है। तो मुझे ओके लाइफ केयर मिला दोस्तों। और ज्वाइन करने के बाद 2 महीना तो मुझसे कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे मेरे भाई का पूरा ऑपरेशन वगैरह हो गया, मैंने उनको घर छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास कार था। बहुत सारे लोगों को एक सवाल होता है ना, मुझे एक ने बोला भी था कि सर, आपका कंपनी है, आपके पास कार है, आपके पास टाइम है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब मेरे भाई का एक्सीडेंट होने के बाद मैंने उनको हॉस्पिटल से घर घर को भेजा था, है ना, तो मेरा जो कार था खुद का, मैंने कार उनको दिया था कि आप एक कार रखो, क्योंकि आपको अभी क्या है कि हर हफ्ते में उनको हॉस्पिटल में जाना था। तो मेरे घर से तकरीबन 160 किलोमीटर पे उनको जाना था मेरे गांव से। तो वहां पे ऐसी सुविधा ही नहीं कि उनको आराम से लेके जाते, तो मैंने उनको कार दिया। तो आप जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक मेरा कार आपके पास रहेगा।
तो जैसे ही मैंने उनको कार दिया दोस्तों, टू व्हीलर मैंने पीछे, उससे पहले कम से कम 7 से 8 साल कभी टू व्हीलर चलाई नहीं थी। मतलब मेरे पास जब से 2010 से मेरे पास कार था, तब तक मैंने 2-3 कारें चेंज की थी। लेकिन मैंने उनको कार दिया था तो मैं तुरंत एक कार नहीं लेने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी था। तो मैंने टू व्हीलर से काम स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर आपके पास ये है वो है तो आपका काम होता है। नहीं दोस्त, ओके लाइफ केयर मैंने टू व्हीलर से स्टार्ट किया, है ना। तकरीबन मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे सुन भी होंगे, सुनते रहे होंगे कि मैं जब स्टार्ट किया था ओके लाइफ केयर में, तो पूरा टू व्हीलर से काम किया। तो तकरीबन 5 से 6 महीने जो, और उसके बाद आपको पता है कि लॉकडाउन था, है ना। लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया, तो पूरा मतलब ओके लाइफ का स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ जाए। आप जब, है ना, कोई चीज अगर आप बहुत बढ़िया से करना चाहते हो ना, विचार करते हो, निर्णय लेते हो कि डिसीजन लेते हो, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आपके सामने आती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को बड़ा करते हैं और उसमें ही घुस जाते हैं। तो और इतना प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं, उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, सोल्यूशन बहुत कम होता है उसके लिए। सोल्यूशंस बहुत, आप प्रॉब्लम को अगर आप बहुत बड़ा फोकस करके देखोगे ना, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम को आप बहुत छोटे न, मतलब प्रॉब्लम को छोटा करना है, बहुत छोटा, अरे कुछ भी नहीं है, भगवान ने मुझे ये प्रॉब्लम दिया है तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास है, मैं कर सकता हूं, इसलिए मुझे भगवान ने क्या दिया है, प्रॉब्लम दिया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाउ टू चेंज योर सेल्फ। आपको खुद को बदलना होगा। बहुत सारे लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं खुद जब इस इंडस्ट्री में आया था तब पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने खुद को चेंज किया। नहीं, मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, वो मेहनत मेरे बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने। एक ऐसी इनकम आना चाहिए, कि ऐसी अमाउंट हमारे अकाउंट में आना चाहिए कि जहां पर मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरे फैमिली को पैसा आता रहना चाहिए। तो मैंने खुद को चेंज किया। बहुत सारे आदतें मैंने चेंज की जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था। और आप, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं, जो क्लोजिंग के लिए आपको बहुत ही बढ़िया काम करेगी। क्लोजिंग के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जाते हो मार्केट में, आप लोगों को प्लान दिखाते हो, आप 1-1.5 घंटा उनसे बात करते हो, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, खुद को चेंज नहीं करते। बोलते नहीं नहीं, ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस टोपी पहनने का है, और बिजनेस गैम्बलिंग का है, बिजनेस लोगों को चेन बनाने का बिजनेस है ना। लोगों को झूठ बोल के लेके आना पड़ता है। ऐसे वैसे बातें करते और बोलते कि नहीं मुझे नहीं करना है, आप भी मत करो और मुझे भी मत बोलो। अब आप क्या करोगे, इस टाइम आप क्या करोगे। मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप जब लोगों को बताते हैं तो लोग सुनते नहीं है, लोग बहाने बनाते हैं, लोग एक्सक्यूज करते हैं, मुझे ये, है ना, टाइम नहीं है, मेरे फैमिली में ना बोल रहे, मेरे बीबी ऐसे बोल रही है, मेरे भाई ऐसे बोल रहे हैं, मेरे पिताजी ऐसे बोल रहे हैं। बहुत सारे रीजन उनके पास होते हैं, उनको बिजनेस नहीं करना है। उस टाइम आपका, आप क्या कर सकते हो उनको चेंज करने के लिए, क्या कर सकते हो। पहले तो खुद को बदलना होगा। आपके माइंड को, जो हम जो भी विचार करते हैं उसको बदलना होगा। फिर जो बदलते हैं ना, खुद बदलेंगे ना, तो आगे वालों को बदलने के लिए बहुत इजी हो जाता है। मेरे माइंड को एक ही मैंने एक कमांड दिया था कि कुछ भी हो जाए, पहला तो हम किसी को गलत तरीके से काम पे नहीं लगाते हैं, गलत काम करते नहीं है, है ना। गलत कुछ भी नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे। मुझे पता है कि मैं अगर इनको लेके आऊंगा तो इनके घर में हम पैसा ला सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग की मार्फत। तो दोस्तों, जब ऐसा सवाल आपके सामने आता है कि जब आप क्लोजिंग करने जाते हो तो जो सामने वाला है ना, वो खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका माइंड कैसे चेंज करना है उसके ऊपर बात करेंगे आज। और ये मीटिंग खत्म होते होते आपका एक सवाल होगा कि क्लोजिंग में ऐसा बार बार आता है, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा हमें क्या करना है। तो बहुत बार मुझे भी ऐसा हुआ है, तो मैंने वो सीख सीख के मैंने अभी ऐसा एक फॉर्मूला बनाया था ना दोस्त। तो कभी भी उसके बाद में, है ना, उसको उस रात उसको नींद नहीं आएगी, वो सोचता रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा, यार जो आज कदम जी बोल के गए वो सही है क्या, ऐसा करना होगा क्या, ऐसा होगा क्या। तो 100% होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए,
मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बुलाएंगे, आपको बिठाएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट प्लान बताएंगे, आपको कोई क्रिप्टो ये वो बताएंगे आपको, है ना। तो वहां पे फंस जा सकते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जहां पे मुझे ऐसे सवाल आता है तो मैं भाई साहब को चेंज करने के लिए मैं रेडी हो जाता हूँ कि इनका माइंड आज चेंज करके रहेंगे। जो माइंड उनका, जो अभी विचार है ना उनके, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ही खराब विचार है, तो उनको चेंज करना है। मुझे कभी कभी दया आती है जब लोग ऐसे बोलते हैं, तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है उन लोगों पे, कि जो लोग ऐसे बात करते हैं, ड्रीम के ऊपर हम बात करते हैं तो हंस जाते हैं, हंसते हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं तो हंसते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, तो हंसते हैं। तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे उनके ऊपर दया आती है कि उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। जब तक पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में लाखों लोग अभी भी पैसा कमा रहे हैं, तब तक वो उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते। तो उनको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स यूज करने होंगे कि उनको, है ना, बताना होगा, तब उनकी आंखें ओपन हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग है ना क्लोज माइंडेड होते हैं, उनको ओपन करने के लिए हेल्प हो जाएगा। क्लोज माइंडेड मतलब क्या है, सुनते ही नहीं है, आपका सुनना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके किसी चाचा मामा या किसी ने किया था, है ना, 10-15 हजार को वहां पे किसी ने उसको टोपी पहनाया था, उसको उसने बताया कि कभी ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कभी आपके पास आता है तो मत करो। लेकिन उस मामा भांजे ने क्या किया था उनको पता नहीं है, बस बताया था एक्चुअल क्या था, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग अगर आप मार्केट में देखोगे ना, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब मैं जाता हूँ, मैं पहला तो उनके घर में जाता हूँ। मैं कभी ऐसा ज्यादातर मैं होटल में मीटिंग्स नहीं करता हूँ, फैमिली में जाके बात करेंगे, है ना। तो फैमिली में कैसा होगा कि हस्बैंड वाइफ रहेंगे सामने, उनका बच्चा है तो बच्चा भी रहेगा सामने, उनके माता पिता है तो वो भी बैठेंगे वहां पे। तो वहां से शुरुआत होती है। तो वहां पे मैं जब बोलना स्टार्ट करता हूँ, तो अब फैमिली के बारे में पहले बात करते हैं, बाकी इधर उधर होने के बाद जो मैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करना स्टार्ट करता हूँ। फिर भी वो बाद में बोलते हैं कि नहीं सर, ये हमें नहीं करना है, या हमसे नहीं होगा, मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, आपको बहाने बताएंगे। लेकिन आपको एक ही बताना है सर, अभी मैं जो आगे 5-10 मिनट में आपका लेने वाला हूं ना, ये सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो आप मुझे बाद में, है ना, बुला सकते हैं, आप मुझे बाद में, हम मिल सकते हैं, हम मीटिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको अभी चीज बताने वाला हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं आप मेरे साथ काम करोगे या ना करोगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी में इसको यूज कीजिए, आपका बहुत फायदा हो जाएगा सर। तो मैं, हमें तो पता होता है क्योंकि हमने पहले बात किया था, वो जॉब कर रहे हैं, या कुछ उनका खुद का कुछ, है ना, एक मेडिकल है या शॉप है, उनका कुछ भी है, बिजनेस कर रहे, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे। तो मैं उनको बात करते करते यहाँ तक तो लेके आता हूँ कि आपका कैसा चल रहा है, हमें पता है पहले से कि कैसा चल रहा है। उनके माइंड में जो चल रहा है ना, कि अब ये इनको फटाक से निपटा के इनको भेजेंगे घर। लेकिन मैं जाते जाते एक ही सवाल उनको पूछता हूँ, सर, अगर आप जो अभी कर रहे हो, है ना, आपके घर में कितने लोग कमा रहे हो? बोला मैं अकेला कमा रहा हूँ। ओके। तो आप अकेले कमा रहे हो, तो आप अकेले से पूरा फैमिली चल रहा है? पूरा फैमिली जो आपका है, जो माता पिता है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, वो आपके, जो आपका इनकम है उसके ऊपर निर्भर है? तो बोला हाँ, यस। तो मैं जॉब करता हूँ, मेरा बहुत अच्छा पेमेंट भी आता है मुझे। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन सब आप जब ये सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ फैमिली बहुत हैप्पी है ना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने कभी अपने फैमिली की सिक्योरिटी बारे में सोचा है? बोला हाँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बोला सर, वो तो खत्म हो जाएगा। क्या 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आपकी पूरी जिंदगी भर चलने वाले? क्या नहीं चलने वाले? तो आपके पास ऐसा क्या है कि जब आप इस धरती पे नहीं रहेंगे, आप कुछ हो जाए, इधर उधर कुछ गलत हो जाए, हो नहीं, भगवान को मैं अभी बोलता हूं कि कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर कुछ हो भी गया तो आपने क्या सोचा? आपके घर में हर महीने का कोई इनकम आता है? अगर आप बढ़िया से, अगर आप यहाँ पे अगर
मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, हम हमेशा अपने फैमिली के लिए करना, हमेशा अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, मेरे बच्चों के लिए सोचते हैं, मेरे वाइफ के लिए सोचते हैं, मेरे माता पिता के लिए सोचते हैं। लेकिन आपने आने वाले समय में अगर कुछ हो जाता है, तो अगर आपके घर में जो अभी जो अमाउंट आ रहा है, जो अभी जो आपका पेमेंट आ रहा है, वो हमेशा के लिए आएगा। तो बोला सर कैसे आएगा, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ होता है, मेरा जॉब भी चला जाता है, तो मेरे घर में पैसा नहीं आने वाला है। तो सर आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि मेरी फैमिली अभी सिक्योरिटी, मैंने फैमिली को सिक्योरिटी दिया है? नहीं दिया है सर। क्योंकि जॉब का कुछ आपको पता है, जॉब कितने लॉकडाउन के बाद कितने सारे लोगों का जॉब चला गया है। जिसको ज्यादा पे आउट है, जिसको ज्यादा पेमेंट है ना, उसको पहले निकाल देते कि आप जाओ भाई। तो यहां से शुरुआत हो जाती है, और मैंने उनको बोलता हूँ कि सर सोचिए जरा, अगर अभी जो पेमेंट आपके घर में आ रहा है, जो पैसा आपके घर में आ रहा है, अगर वो अचानक से बंद हो जाए तो क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर आपके बच्चों का जो भी एजुकेशन चल रहा है, आपके माता पिता का जो भी मेडिसिन से जो भी है, बाकी का खर्चा है, वो कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है कि आप अगर 2-3 महीना भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 6 महीना आपको जॉब ही नहीं लगा, आप क्या कर सकते हो? आपको 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 1 साल आपको जॉब नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हो? तो टेंशन में आ जाते हो, बोलो हाँ ये तो सही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाता है। बड़ा कुछ ना कुछ तो नहीं सर, अगर आपको जब जरूरत है पैसों की, तो कुछ ना कुछ कह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो वो बात करते कि नहीं सर, हमें पता है कि इसमें पैसा नहीं मिलता सर, खाली बोलने वाला चीज है कि सब डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग आते हैं, बड़बड़ करते हैं, बोलते हैं कि इतना पैसा आता है, उतना आता है। तो मैं वहां पे एक स्टोरी उनको बताता हूँ, सर आपको, आपने कभी देखा है सर? नहीं, मुझे मेरे मामा ने बताया था, मेरे भांजे ने बताया था, इसने बताया था, लेकिन सर आपने खुद कब देखा था? बोला मैंने खुद नहीं देखा था। तो मैं उनको एक स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, वहां पे मैं एक स्टोरी उनको, हमेशा मैं वो रहता है मेरे पास, वो मैं बताता हूँ। एक खरगोश और एक कुत्ते की स्टोरी में हमेशा उनको बताता हूँ मैं। एक कुत्ता 2 दिन से खाया नहीं उसने कुछ, है ना, कनेक्ट करना सब लोग अपने आप को यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग है ना, कि आप जब बताते हो ना, तो आप इग्नोर करते हैं, आपको उनको कैसे चेंज करना है, उनके माइंड को आपको कैसे ओपन करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक कुत्ता है, वो 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है दोस्तों, वो घूम रहा है इधर उधर, कुछ खाने को मिल रहा है क्या, उसको ढूंढ रहा है वो। और एक ऐसे ही वो घूमते घूमते गार्डन में खरगोश वहां पे, है ना, जो भी पत्तियां वगैरह है उसको खा रहा था, तो उसने खरगोश को देखा, तो बोला आज का तो काम हो गया, खाना मेरे सामने है। तो कुत्ता देखता है और खरगोश भी वहां से देखता है उसको, एक है नजर, एक एक दूसरे को नजर आ जाते हैं दोनों। तो जैसे ही कुत्ता उसके सामने भागने लगता है, तो खरगोश भी क्या करता है, पीछे मुड़ के भागने लगता है। खरगोश आगे, कुत्ता पीछे से भाग रहा है, खरगोश आगे जा रहा है, कुत्ता पीछे से भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। खरगोश को पता है कि आज कुछ मेरा, है ना, खत्म। कुत्ता बोलता है कि मैं आज तो खाना मिल गया, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और क्या हो जाता है कि वो खरगोश आगे निकलता है, और उसका जो घर होता है, उसका बिल होता है, वहां पे जाता है, वो अंदर घुस जाता है उसके अंदर। कुत्ते ने तो उसको देखा है, वो क्या करता है, वो मिट्टी हटाने का काम स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस बिल में वो क्या है, खरगोश है अंदर, भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाना नहीं मिला है। वो मिट्टी हटाना स्टार्ट करता है, आज कुछ भी हो जाए खरगोश को खा के रहेंगे। ऐसा करता है तब तक उसके जो दोस्त लोग होते हैं, बाजू बाजू उनके फ्रेंड्स होते हैं ना, हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं वैसे। और एक कुत्ता उसके सामने आता है और बोलता है कि क्या कर रहा है, तो ये मिट्टी क्यों हिला रहा है, निकल रहा है क्यों? तो वो बोलता है कि तू भी मुझे हेल्प कर, यहाँ पे है ना खरगोश गए हैं, हम दोनों मिलके फटाफट फटाफट अगर मिट्टी को हटाएंगे ना, तो जल्दी से खरगोश मिल जाएगा, हम दोनों बांट के खाएंगे। तो बोलता है अच्छा, तो ठीक है। तो क्या करता है वो खरगोश खाने के लिए, उसको पता है ना, तो मिट्टी निकलना स्टार्ट होता है, और थोड़ा मिट्टी निकालते निकालते निकालते, और दूसरा जो कुत्ता आया था बाद में, वो बोलता है कि सच में खरगोश गए क्या, क्योंकि इतने देर से हम मिट्टी निकाल रहे लेकिन कुछ मिल तो नहीं रहा है यहाँ पे। तो जो जिसने देखा था वो खरगोश बोल रहा है, भाई मैंने मेरे आंखों से देखा है
कि यहाँ पे खरगोश है, तुम काम करो, सवाल मत करो। तुम्हें खाना चाहिए ना, तो सवाल मत करो, तुम निकालो मिट्टी, फटाफट निकालो, चलो। फिर 4-5 मिनट फिर मिट्टी निकाला जाता है, फिर कुत्ता बोलता है सच में गया है क्या? क्योंकि इतने टाइम हम मिट्टी निकाल रहे, मिल नहीं रहा है। तो जो दूसरा जो कुत्ता था ना, उसके माइंड में सवाल आना चालू होता है, ये तो हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे, क्योंकि इतने टाइम से मिट्टी निकाल, और अभी भी भूख लगी है, जितना मेहनत करेंगे और ज्यादा भूख लगेगी, तो कैसे करेंगे? तो बोलता है कि भाई साहब, यहाँ पे कोई खरगोश वगैरह नहीं है, तुम मुझे पागल बोल रहे हो, जो करना है तुम करो, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। और तुम भी मत करो पागल जैसे काम, छोड़ दो, यहाँ पे खरगोश नहीं है। वो बोलता है नहीं, मैंने देखा है, मेरे आंखों से मैंने देखा है कि यहाँ पे खरगोश है, और मैं इसको खा के रहूंगा। तुम करो या मत करो, तुम निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मिट्टी निकालूंगा और खरगोश को मैं खाऊंगा। तो उसको पागल बोल के वो निकल जाता है, वो दूसरा कुत्ता। लेकिन ये जो पहला वाला था, जिसने देखा था वहां पे है, वो मिट्टी निकलता है दोस्तों, आधा घंटा, है ना, 1 घंटा वो मिट्टी निकलता है। कुछ देर के बाद, है ना, कुछ देर के बाद उसको खरगोश मिल जाता है, और दोस्तों अकेला उस खरगोश को खाता है, और 2 दिन से भूखा था, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ, जो दूसरा कुत्ता था वो क्यों चला गया बीच में? क्योंकि उसने देखा नहीं था। जैसे कि मैं डायरेक्ट से आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा है, मैं उनको उनको टेबल पे मैं ऐसे थाप करके बोलता हूँ कि मैंने देखा है कि यहाँ पे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, कमाने वालों को मैंने देखा है सामने से। विश्वास करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब बताते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं रखते, उनको पता नहीं है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, हमने देखा है, हमने सब कुछ देखा है कि लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक लड़की यहाँ पे 28-29 साल की लड़की यहाँ पे 20-20 22-22 लाख रुपए कमा रही है। एक 35-40 उम्र के एक बंदा है, वो 42 लाख रुपए कमा रहे। 1 CR, डायरेक्ट सेल में 1 CR कमाने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है, उनको पूरा उन्होंने आंखों पे पट्टी डाली है कि ये एक खराब बिजनेस है। जब आपको पता है, तब आप आगे वाले को इतना आप बता सकते हैं कि सर मैंने खुद देखा है। आपने कुछ देखा नहीं अभी, आप अभी तक आपने खाली सुना है। जब तक आपके सामने नहीं आएगा, जब तक आप देखोगे नहीं ना, तब तक आपको भरोसा नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैंने हमेशा ये स्टोरी उनके सामने रखी है, तो मैं उनको वहां पे रखता हूँ। जो दूसरा वाला कुत्ता था ना, उसकी सोच जो होती है कि उसने देखा नहीं था खरगोश अंदर है कि नहीं है, क्यों उसने उसने क्या किया, थोड़े टाइम मेहनत किया, उसके बाद छोड़ दिया। और जिसने देखा था ना, उसने मेहनत कम नहीं की दोस्त, उलट उससे ज्यादा मेहनत की, और खरगोश को खा लिया उसने, उसको मिला खरगोश, क्योंकि उसने देखा था। हमने देखा है डायरेक्ट सेल में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, सिक्योरिटी मिल सकती है, आपको टाइम मिल सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, हमने देखा है। जब नए लोगों के पास आप जाते हो तो उनका भरोसा नहीं होता है, उनको उनके माइंड है ना क्लोज होते हैं। ओपन करना होगा। ये स्टोरी बताइए उनको, फैमिली की केयर करने के लिए जो भी सिक्योरिटी है उसके बारे में बताइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में, जनरेशन प्लान में दोस्तों, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप कमा के जा सकते हो। मतलब एक इकट्ठा पैसा नहीं, हर महीने पैसा आएगा। ये सब जब आप बताओगे ना, तो वो सोचने लगता है कि यस यार, ये जो कह रहे हैं, अगर ये सच में, है ना, सच में ये सही है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मेरे फैमिली के बारे में। अगर कुछ हो जाता है ना, अगर कुछ हो जाता है तो मेरे घर में पैसा, मेरे वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा बच्चा भी छोटा है, मेरे माता पिता भी काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। तो बहुत ही बढ़िया, आने वाले समय में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम फ्रीडम का कोई प्रॉब्लम, उनको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो जब लोग माइंड क्लोजेड होते हैं, इनको चेंज करने के लिए तैयार नहीं है ना, लोगों को चेंज करना होगा। और दोस्तों, लोग चेंज कब होंगे? जब वो खुद सोचेंगे। नहीं, अभी देखिए, मैंने मैंने पहली बार क्या बोला था, मैं कंपनी चला रहा था, मेरे पास 30-40 वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे थे। मैंने माइंड को मैंने चेंज किया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए।
जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत। और ये हार्ड वर्क मेरे बच्चे, मेरी वाइफ नहीं कर सकती है। तो मैंने वहां पे मैंने खुद को चेंज किया और डायरेक्ट सेलिंग में आया दोस्तों। और यहाँ पे आपको पता है कि 300 रुपए की शुरुआत हुई है, 2.5 लाख रुपए तक जाइए। और जहां पर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की दोस्तों, तो मैं जाते जाते एक ही बात बताने वाला हूँ कि ऐसा बिजनेस कि जहां पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट, अभी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों बताऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं ना। करोड़ 1.25 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। वहां पे कितना काम करना पड़ता है, कितनी झंझट होती है बिजनेस में, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस नए लोगों को पता नहीं है। इतना कंपटीशन अभी मार्केट में आ चुका है बिजनेस में। रोज रोज नया नया कुछ कुछ आ रहा है, तो हमारा बिजनेस कम कम होता जा रहा है। तो बहुत मार्केट में बहुत टेंशन है ना। आपको लगता है नहीं उसका बिजनेस है बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको लगता है, लेकिन अंदर कुछ अलग चल रहा है। अंदर कुछ अलग चल रहा है। काम करने के बाद पैसा मिलता नहीं है, लोगों को हमारा पैसा मांगने के लिए बार बार जाना पड़ता है। ये बिजनेस वाले का प्रॉब्लम है अभी बहुत। वो तो अलग चीज है, उसको मैं अंदर यहाँ पे नहीं बताना चाहता आपको। तो ये ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको 10 तारीख के पहले पेमेंट आता ही आता है। ओके लाइफ के ने आज तक कभी 11 तारीख तक पेमेंट नहीं दिया है। आपका कभी भी त्योहार आता है तो आपको पहला पेमेंट मिलता है, दिवाली है या रक्षाबंधन है, कुछ भी हो जाए। तो एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे आपको खुद को चेंज करना होगा। बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो आपने ऑलरेडी चूज किया है। अगर चूज किया ही है तो करके देखेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। जैसे खरगोश को तो मैंने देखा है, तो मिट्टी निकालो खाओ, भूख मिटाओ। अगर हमने देखा है कि एक लड़की कमा रही है, एक है ना, यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हमने देखा है ना, तो करके देखेंगे। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो चेंज करना होगा दोस्तों, अपने आप को चेंज कर जब तक। देखिए, मैं हमेशा कितनी बार मैंने बोला है, अगर आपको ग्रोथ लेनी है, आपको सक्सेस होना है, तो एक ही आदमी आपको पीछे कर सकता है, एक ही आदमी आपको निगेटिव कर सकता है, और वो है खुद आप। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। कुछ भी हो जाए, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या डायरेक्ट सेल में हो, कुछ भी करो। लेकिन अगर आप 10 साल से काम करो लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही ना, तो खुद को चेंज करना होगा। क्योंकि 10 साल से काम कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं हो पाया है, कुछ पैसा नहीं आया है, तो चेंज करना होगा। खुद को चेंज करना होगा। और जब तक खुद को चेंज नहीं करोगे, तो दोस्त, जो सक्सेस आपको चाहिए, जो आपने ड्रीम देखा है ना, वो तब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो चेंज करना ही होगा, खुद को अपडेट करना होगा। जैसे जैसे हम आगे आते हैं, आपको अपडेट करना होगा। अगर मैं आपको वो नोकिया का 3132 अगर मैं आपको मोबाइल दूं इस टाइम में, तो आपको कैसे लगेगा? बहुत बढ़िया मोबाइल है वो, आप उसको खील भी ठोक सकते हैं आपकी दीवार में। इतना बढ़िया मोबाइल, आप लोगे क्या? नहीं लोगे। तुम बोलोगे यार एंड्रॉयड का जमाना है, और आप ये क्या दे रहे हो मुझे। यानी कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, अपने आप को अपडेट करने के क्यों तैयार नहीं हो? क्यों? क्योंकि लोगों को बदलना ही, बहुत सारे लोगों को है ना, बदलना ही नहीं है। उनका ड्रीम ही नहीं है, वो घूम रहे बस मार्केट में, ऐसे ही घूम रहे हो। मैं तो बोलता हूँ जिसके पास ड्रीम नहीं है ना, वो तो मुर्दे घूम रहे मार्केट में, बस वो खाली ऐसे ही घूम रहे हैं। उनका कोई ड्रीम नहीं है, उनका कोई मतलब प्लान ही नहीं है आगे क्या करना है उनको। भगवान ने उनको ऐसे ही भेजा और ऐसे ही निकल जाएंगे वो, पता ही नहीं चलेगा किसको कब आए और कब निकल गए। तो चेंज करना होगा। भगवान ने अगर आपको धरती पे भेजे है ना दोस्त, तो कुछ ना कुछ तो करने के लिए भेजा है। कितने सारे जीव जंतु है, कितने सारे है इस धरती पे, लेकिन आपको भगवान ने भेजा यहाँ पे मनुष्य का, है ना, जन्म देकर आपको भेजा ना कुछ तो आप में देखा होगा उसने। तो करना होगा, खुद को चेंज कीजिए। अगर आप यहाँ पे सब प्रॉब्लम पैसों से होता है सॉल्व, तो पैसा कमाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम खुद भी चेंज हो सकते हैं और लोगों को भी चेंज करेंगे, हम खुद यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, लोगों के भी घर में पैसा हम दे सकते हैं। इतना बहुत बढ़िया बिजनेस, हम लोगों की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, हम लोगों की वेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं, हम लोगों को एक साथ लेके काम कर सकते हैं। टीम वर्क है यहाँ पे, हम कितने सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं, कितने सारे हेल्प, जितने लोगों को चाहिए हमको हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ऐसा बिजनेस कहाँ है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ना आपके यहाँ पे एजुकेशन की जरूरत है, ना आप यहाँ पे काले हो, गोरे हो, नाटे हो, कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे आप काम करो, जहां पर हो वहां पे काम करो। इंडिया में कहां पर भी काम कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ना टाइम की लिमिट है, ना जगह की लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। जहां पे चाहे वहां पे काम कीजिए। और भगवान की कृपा से आपके हाथ में इतनी जबरदस्त कंपनी लगी है दोस्त। आज मार्केट में आपने ओके लैब केयर के आजू बाजू में कोई नहीं है, ना प्रोडक्ट में, ना प्लान में, ना एजुकेशन सिस्टम में। तो दोस्तों प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बोलने की बात जरूरत नहीं, आपको सबको पता है। प्लान बहुत ही जबरदस्त है, वो भी आपको सब पता है। सब कुछ है, लेकिन बहुत सारे लोग सब कुछ पता है लेकिन एक्शन मोड में नहीं आते हैं, खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप में जब तक चेंज नहीं आएगी तब तक आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। अगर आप खुद को बदलने के तैयार हो तो दोस्त आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, स्काई द लिमिट। आपको जितना चाहिए उतना कमा सकते हो। तो खुद को बदलना होगा। और मुझे पता है जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो खुद को बदलेंगे। और जैसे मैंने, है ना, 7 साल पहले मैंने खुद डिसीजन लिया था और मैंने खुद को चेंज किया था कि नहीं, मुझे यही जिंदगी पर नहीं करना है, कुछ अलग करना है। और उसके बाद मैंने कुछ चीजों को मैंने बदलाव लाया, मैंने चेंज किया, खुद को चेंज किया। और दोस्तों डायरेक्ट सेल में बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, है ना, बहुत अच्छे अच्छे मुझे मेंटर मिले, बहुत अच्छे मुझे अपलाइन मिले, जो बहुत ही बढ़िया प्यार करते हैं, अपने भाई जैसे, अपनी फैमिली जैसे बर्ताव करते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे मुझे गुरु मिले यहाँ इस इंडस्ट्री में। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पैसा तो मिलता है लेकिन बाकी तो बहुत, पैसों से ज्यादा भी आपको यहाँ पे मिलता है, जो पैसों से आप परचेस नहीं कर सकते हो, बाय नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ मिला है। तो मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो नए लोग हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, प्लान को समझिए, वो क्लैप केयर क्या है उसके बारे में बात कीजिए। और आइए, मैं आपको सबका वेलकम करता हूँ। जितने भी पुराने लोग हैं, अगर उन्होंने भी अभी खुद को चेंज नहीं किया है तो आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा, है ना। खुद को चेंज अगर करते हो तो दोस्त, आने वाले समय आपका है। आने वाला जो भी मार्केट में अभी बदलाव होने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का माहौल आने वाला है बहुत ही बढ़िया। आने वाले समय में हेल्थ में बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट जैसे जैसे अभी अपडेट हो रहा है ना, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की अभी सोच बदल रही है। लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे, खुद बोल के आ रहे कि मुझे करना है ना। तो आप सब लोग यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो, बस आपने आपको चेंज कीजिए। आपने आपकी जो आंखों में पट्टी बांधी है उसको निकाल दीजिए, देखिए बाहर क्या चल रहा है, सच में पैसा आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया काम हो रहा है दोस्तों। ओके, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान के पास, आप जल्द से जल्द आपके सारे ड्रीम कंप्लीट हो, आप खुद को चेंज करें। भगवान को मैं यही मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आपके माइंड में कुछ बदलाव आए और आप अच्छे से काम करो, और आपके घर में बहुत सारा जो भी हैप्पीनेस है, पैसा है, जो भी आपको चाहिए वो जल्द से जल्द मिले। इतना मैं यहाँ पे बोल के रुकता हूँ। आपने मुझे बहुत ही अच्छे से सुना। अगर आप सच में जाते थे, एक ही बताना चाहता हूँ, अगर आप खुद को बदलोगे ना दोस्त, तो मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ 101% बोलता हूँ कि आप आने वाले 3 या 6 मंथ में बहुत सारा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो, बस आपने आपको चेंज कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लाइफ केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।